आज इस वीडियो में मैं आपको रामधारी गुप्ता खंड 1 से प्रतिलेखन संख्या 13 की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूं, जिसकी स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट। और यदि आप अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, गलतियों को कम करना चाहते हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस आउटलाइन की बुकों को खरीद सकते हैं, जिससे आपकी स्पीड निश्चित ही बढ़ेगी। pcskill.in वेबसाइट से हमारी कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। घर बैठे ही आप कोर्स कर सकते हैं रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको एक डिक्टेशन बोल रहा हूं, डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी। महोदय, यह भी विचार किया गया है कि जो व्यक्ति समाज में काम करता है, चाहे आविष्कार का काम करे चाहे दूसरा कोई काम करे, उसको उस काम में तब तक सफलता नहीं मिल सकती है जब तक कि समाज का सहयोग या समाज ने जो परिश्रम किया है या कुछ आविष्कार किया है, उसका उपयोग उसको प्राप्त न हो, उसका उपयोग वह न कर सके। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु का आविष्कार करता है, तो आविष्कार करने में न केवल उसका अपना परिश्रम रहता है, लेकिन साथ ही साथ समाज ने जो काम किया होता है, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में, उस सब से भी वह लाभान्वित होता है। इसलिए जब हम किसी आविष्कारक के किसी आविष्कार के अधिकार की रक्षा करना चाहते हैं, तो उसके साथ साथ यह भी विचार हमारे दिमाग में आता है, जिस व्यक्ति ने समाज की सहायता से आविष्कार किया है, उस समाज को भी उसका फल अधिक से अधिक मिलना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि पेटेंट लॉ इस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। पैरा चेंज। मैं समझता हूं कि पेटेंट लॉ के पीछे सिद्धांत निश्चित है। पहला सिद्धांत तो यह है कि जो व्यक्ति परिश्रम करके, धन लगाकर, अपना दिमाग लगा करके किसी वस्तु का आविष्कार करता है, उसके तथा अपने परिवार के लोगों के अधिकारों की जहाँ रक्षा होनी चाहिए, उसके साथ ही साथ जैसा मैंने अभी कहा है, कोई व्यक्ति समाज में व्यर्थ में काम नहीं करता है, वरन पिछले समाज के लोगों ने जो जो काम किए होते हैं, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में, और जिनके आधार पर वह कोई आविष्कार करता है, उसको उसका प्रतिफल तो मिले, लेकिन जो परिणाम हो, उसका प्रतिफल समाज को भी मिलना चाहिए। मंत्री महोदय ने कहा है कि जो यह सिद्धांत है, वह भी इस विधेयक के पीछे स्थापित किया गया है, और इस बात का ध्यान रखा गया है कि जहां हम किसी व्यक्ति के आविष्कार के जो अधिकार हैं, चाहे धन के उपार्जन का अधिकार हो
या प्रतिष्ठा प्राप्त करने का अधिकार हो, उसे प्रतिष्ठा का और चाहे धन का, दोनों का लाभ व्यक्ति विशेष को मिले। फुल स्टॉप। तो दोस्तों ये थी 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य भेजिएगा। और यदि आप अपनी स्पीड को लेकर के परेशान हैं, आपकी स्पीड किसी कारणवश नहीं बन पा रही है, गलतियां अधिक आ रही हैं, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास सुबह शाम दोनों समय चलती हैं। मेरे द्वारा तैयार की गई एडवांस आउटलाइन की बुकों को आप खरीद सकते हैं। बुकों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बुक खरीदने पर आपको 5 दिन की फ्री ऑनलाइन क्लास दी जाएंगी। चाहे आप अभी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो या रिपोर्टर की, सभी के लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्था है। रामधारी गुप्ता खंड 1 और खंड 2 को लिखने में आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो मैंने एडवांस आउटलाइनें तैयार की हैं, उनको आप खरीद सकते हैं। उनसे आपकी स्पीड निश्चित ही बढ़ेगी। और यदि आप घर बैठे ही शॉर्ट हैंड कोर्स करना चाहते हैं, आपके पास में नेट की व्यवस्था नहीं है या नेट की स्पीड है तो बहुत स्लो आती है, ऐसी स्थिति में आप pcskill.in वेबसाइट से हमारे कोर्स को खरीद सकते हैं। वहाँ से भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।